मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग चीखते और भागते हुए घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। इस घर की लाइट और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। सीन यहीं कट होता है। इसके एक साल बाद हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें फ्रैंक और उसकी वाइफ मेलनी, बड़ा बेटा फेल्टन और छोटा बेटा केविन होते हैं। इस घर को बारबरा नाम की एजेंट दिखा रही थी। इस घर की कीमत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यह घर इन्हें सस्ता मिल रहा था। तो मेलनी कहती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो बारबरा हंसते हुए बोलती है कि अब कीमतें गिर गई हैं। इसके बाद केविन घर के ऊपर जाता है जहाँ पर केविन का भाई फेल्टन डराने की कोशिश करता है, लेकिन केविन नहीं डरता। इसके बाद केविन को किसी के चलने की आवाज़ आती है तो केविन घर के ऊपर देखने जाता है जहाँ पर केविन को ठंड लगने लगती है और वहाँ पर एक भूत केविन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन केविन डरने की बजाय उल्टा हंसने लगता है और वीडियो बनाने लगता है, जिससे भूत को बहुत गुस्सा आता है और भूत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद केविन स्कूल में भूतों के बारे में जानकारी ले रहा था। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जोई होता है। वो केविन को बुलाती है और कहती है कि तुम ध्यान रखना बाहर कोई आ ना जाए, क्योंकि जोई का फ़ोन नंबर किसी ने बाथरूम में लिख दिया था और जोई उस नंबर को मिटा रही थी। जोई केविन की पड़ोसी ही थी। इसके बाद केविन स्कूल से घर आता है और उसी जगह जाता है जहाँ पर भूत था। केविन उस भूत को अपने पास बुलाता है और भूत आ भी जाता है। केविन उस भूत को अपने पास बैठने को कहता है। उस भूत का नाम अर्निस्ट होता है। केविन अपने बारे में सब कुछ बताता है और अर्निस्ट से हाथ मिलाता है, लेकिन केविन का हाथ आर पार हो जाता है। जब अर्निस्ट हाथ मिलाता है तो आर पार नहीं होता, क्योंकि अर्निस्ट अपनी मर्जी से किसी को भी छू सकता है, लेकिन कोई भी अर्निस्ट को छू नहीं सकता। इसके बाद फेल्टन आ जाता है और अर्निस्ट गायब हो जाता है। फेल्टन केविन से जबरदस्ती उसका फ़ोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन अर्निस्ट फेल्टन को उठाकर फेंक देता है और फेल्टन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन केविन बहुत खुश होता है। इसके बाद केविन खाना खा रहा था तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तो केविन के डैड पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने खुश कैसे हो, क्योंकि केविन कभी भी खुश नहीं होता था। केविन हर टाइम बस उदास ही रहता था। इसके बाद केविन भूतों के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था, लेकिन फेल्टन केविन का फ़ोन उठाकर अर्निस्ट वाली वीडियो देखने लगता है जो केविन ने बनाई थी। दोनों भाई फ़ोन के लिए लड़ने लगते हैं। इतने में इनके डैड आ जाते हैं। फेल्टन अपने डैड को वही अर्निस्ट वाली वीडियो दिखाता है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि तुम अपनी मोम को मत बताना, नहीं तो वो डर जाएंगी। इसके बाद फ्रैंक उस वीडियो को YouTube पर अपलोड कर देता है और लगभग 1000 व्यूज़ आ जाते हैं। तो फ्रैंक कहता है कि इतने व्यूज़ बहुत होते हैं क्या। तो केविन कहता है कि नौकरी छोड़ने जितने नहीं है। तो फ्रैंक और फेल्टन उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर अर्निस्ट होता है और उसे आवाज़ देने लगते हैं। इतने में दरवाज़ा खुलने लगता है, लेकिन वह भूत नहीं केविन होता है। फ्रैंक केविन से कहता है कि तुम उस भूत को बुलाओ। तो केविन एक गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर अर्निस्ट वहाँ पर आ जाता है और फ्रैंक वीडियो बनाने लगता है। इतने में वहाँ पर मेलनी भी आ जाती है। मेलनी उस वीडियो के बारे में पूछती है जो मेलनी ने भी देख रखी थी, लेकिन मेलनी उस भूत को नहीं देख पाती। जैसे ही मेलनी अर्निस्ट को देखती है तो वो डर के चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर अर्निस्ट भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद फेल्टन उस वीडियो को अपलोड कर देता है और बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन मेलनी बहुत गुस्सा थी और मेलनी कहती है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे जहाँ पर भूत हों। तो फ्रैंक मेलनी को समझाता है कि हमारे पास अब कोई पैसा नहीं है, हम जाएंगे कहाँ, हमारे पास घर खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। इसके बाद देखते ही देखते मेलनी की वो डरने वाली वीडियो बहुत ही पॉपुलर हो जाती है। लोग मेलनी के ऊपर मीम्स बनाने लगते हैं। मेलनी जैसे डरने की हरकतें करती हैं, वैसे ही लोग डरने की हरकतें कर रहे होते हैं। इस वीडियो को न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया जा रहा था। वहीं पर इस वीडियो को लिजली नाम की एक औरत भी देख रही थी। गवर्नमेंट ने पहले एक संगठन बनाया था जो भूतों को पकड़ सके, लेकिन इनको भूत नहीं मिला और गवर्नमेंट ने इस संगठन को ही बंद कर दिया। इसके बाद लिजली एक ऑफिसर के पास जाती है और कहती है कि अब हम भूतों को पकड़ने वाला काम फिर से शुरू कर सकते हैं, हमें भूत मिल चुका है। लेकिन वो ऑफिसर लिजली पर विश्वास नहीं करता और लिजली को वहाँ से निकलवा देता है। इसके बाद फ्रैंक और उसका परिवार पॉपुलर हो जाते हैं। फ्रैंक के घर के पास सैकड़ों लोग और रिपोर्टर होते हैं जो फ्रैंक का इंटरव्यू लेने आए थे, लेकिन फ्रैंक किसी को भी इंटरव्यू नहीं देता। वहीं पर केविन अर्निस्ट से बात करता है कि तुम मरे कैसे। तो अर्निस्ट ना तो कुछ बोल सकता था और ना ही उसे कुछ याद था। अर्निस्ट केविन को शीशे पर लिख के हेल्प मांगता है। इसके बाद केविन स्कूल में अर्निस्ट के घर के बारे में रिसर्च करता है, लेकिन केविन को कुछ भी नहीं मिल रहा था। वहीं पर जोई आती है और केविन को कुछ डिटेल्स निकाल कर देती है, लेकिन अर्निस्ट मरा कैसे वो पता नहीं चलता। इसके बाद फ्रैंक के घर में एक बहुत बड़ी हस्ती आती है जो भूतों के ऊपर ही शो किया करती थी और केविन
और उसका डैड बहुत ही बड़े उसके फ़ैन थे। वहीं पर केविन अर्नेस्ट को समझाता है कि तुम्हें कैसे डराना है। इसके बाद फ्रैंक का इंटरव्यू शुरू होता है और वो औरत कहती है कि अर्नेस्ट को बुलाओ, लेकिन अर्नेस्ट नहीं आ रहा होता। तो ये औरत फ्रैंक से कहती है कि तुम अपनी मशीन ठीक कर लो। इस औरत को लगता था कि अर्नेस्ट एक मशीन के द्वारा लाया जाता है। इसके बाद कुछ हलचल होने लगती है और अर्नेस्ट आकर इन सबको डराने लगता है। सबकी पैंट तो गीली हो जाती है, लेकिन वह औरत को लगता है कि ये बस एक मशीन का कमाल है। लेकिन जब अर्नेस्ट इसका गला पकड़ता है और अजीब तरीके से डराता है तो औरत खिड़की से कूद जाती है। इसके बाद फ्रैंक बहुत ही गुस्सा होता है। फ्रैंक केविन से कहता है कि तुम्हें अर्नेस्ट को डराने के लिए नहीं कहना चाहिए था। इतने में वहाँ पर फेल्टन आ जाता है और कहता है कि नई वीडियो पर बहुत सारे व्यूज़ आ गए हैं। तो फ्रैंक कहता है कि बढ़िया है, अब हम भी यूट्यूबर बनेंगे। इसके बाद केविन स्कूल जाता है, जहाँ पर जोई केविन को असली अर्नेस्ट दिखाती है और कहती है कि ये घर इसका था। जो अर्नेस्ट हमारे पास है उसका नाम तो कुछ और ही है और हमें असली अर्नेस्ट ही बता सकता है कि वो भूत कौन है, और हमें अर्नेस्ट को घर से बाहर लेकर जाना होगा उसे ढूंढने के लिए। और एक प्रॉब्लम थी, अर्नेस्ट कभी घर से बाहर निकला ही नहीं था। इसके बाद लिज़ली फ्रैंक के घर आती है और अपनी कहानी बताती है कि कैसे हमारा संगठन बना और टूट गया, और कहती है कि अब अर्नेस्ट आ गया है तो अब हम उसे पकड़ेंगे। लेकिन इस बात से फ्रैंक बहुत गुस्सा हो जाता है और लिज़ली को घर के बाहर निकाल देता है। जाते जाते लिज़ली कहती है कि मैं वापस आऊँगी। उधर केविन अर्नेस्ट को उन घर के बाहर लेकर जाता है। जैसे ही अर्नेस्ट घर के बाहर निकलता है, अर्नेस्ट के फैंस इन तीनों के पीछे भागने लगते हैं। फैंस तो छोड़ो, न्यूज़ वाले भी कुछ कम नहीं थे। ये तीनों कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाते हैं, लेकिन इनके फैंस इनका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे तैसे ये लोग अपनी जान छुड़ाते हैं। इसके बाद केविन और जोई एक बार में जाते हैं और वहाँ पर असली अर्नेस्ट की फ़ोटो दिखाते हैं और वहाँ पर असली अर्नेस्ट का इनको एड्रेस मिलता है। इसके बाद ये लोग एक पार्क के पास जा रहे थे और अर्नेस्ट एक छोटी बच्ची को देखने लगता है और अर्नेस्ट को कुछ याद आने लगता है। अर्नेस्ट उस बच्ची को छूने लगता है, जिससे वह बच्ची डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। ये वीडियो वहाँ पर कोई रिकॉर्ड कर लेता है और इसको अपलोड कर देता है। वीडियो लिज़ली के पास पहुँच जाती है और लिज़ली कहती है कि अब अर्नेस्ट तेरी खैर नहीं। इसके बाद केविन अपने घर जाता है और वहाँ पर फ्रैंक कहता है कि क्या ज़रूरत थी अर्नेस्ट को घर के बाहर लेकर जाने की, अब लोग अर्नेस्ट को शैतान कह रहे हैं। तो केविन कहता है कि मुझे अर्नेस्ट की मदद करनी है, वो फंसा हुआ है इस घर में। इसके बाद हम लिज़ली को देखते हैं जो भूतों को पकड़ने वाले हथियार निकाल रही थी। इसके बाद लिज़ली की आर्मी सीधा फ्रैंक के घर जाती है अर्नेस्ट को पकड़ने, लेकिन केविन और जोई पहले ही अर्नेस्ट को लेकर घर के बाहर जा चुके थे। इसके बाद फ्रैंक के घर भूतों को पकड़ने वाले इंचार्ज आता है और फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें इस झमेले से निकलना है तो जैसे कहते हैं हम वैसे ही करो। इसके बाद केविन एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकता है और कोई सामान लेने एक शॉप में पहुंचता है। केविन टीवी में देखता है कि उसके डैड न्यूज़ वालों को बता रहे थे कि अर्नेस्ट ने किडनैप कर लिया मेरे बेटे को। वहीं पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन अर्नेस्ट उस पुलिस वाले की गन लेकर सारी गोलियां निकाल देता है। बाहर भी एक पुलिस वाला था जो गन तान कर खड़ा था, तो जोई उसकी लात मारती है और तीनों भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले इनका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन पुलिस वाले नहीं जानते थे कि एक भूत से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। अर्नेस्ट उन पुलिस वालों को अच्छा मजा चखाता है। बहुत ही देर तक ये लोग चोर पुलिस खेलते हैं, लेकिन लास्ट में केविन पुलिस वालों से बचकर निकल ही जाता है। इसके बाद केविन अर्नेस्ट के घर में पहुंच जाता है। जैसे ही केविन दरवाज़ा खटखटाता है, सामने से अर्नेस्ट आता है। अर्नेस्ट केविन को पहचान लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें टीवी में देखा है। अर्नेस्ट कहता है कि उसका नाम अर्नेस्ट नहीं रैंडी था। अर्नेस्ट कहता है कि रैंडी की वाइफ बच्ची को जन्म देते वक्त मर गई थी, जिस कारण रैंडी बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। एक दिन रैंडी मेरे घर आया और उसने अपनी बेटी मुझे दी और कहा कि इसका ख्याल रखना, मुझे कुछ काम है। इसके बाद रैंडी कभी भी नहीं आया। इतने में रैंडी अर्नेस्ट को दिखने लगता है, लेकिन वहाँ पर लिज़ली की आर्मी आ जाती है जो केविन को पकड़ने लगती है। लेकिन रैंडी केविन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी के पास एडवांस हथियार थे। आर्मी वाले रैंडी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद केविन के मॉम डैड आते हैं और केविन को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन केविन बहुत उदास रहने लगा था। इसके बाद हम रैंडी को देखते हैं जिसकी जांच डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन रैंडी उनकी बात नहीं मान रहा था। वहां पर आर्मी का एक जवान आता है जिसके ऊपर एक पक्षी जैसा कुछ बना हुआ था, जिसके कारण रैंडी को कुछ याद आने लगता है कि मेरी वाइफ और एक बच्ची थी, हम बहुत खुश थे, लेकिन पीछे से किसी ने वार किया और मुझे मार दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि अर्नेस्ट ही था। अर्नेस्ट ने रैंडी को मारकर उसी के घर में दफना दिया था। जैसे ही रैंडी को याद आ रहा था, इतने में आर्मी वाले रैंडी को टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन लिज़ली उन आर्मी वालों को मार के रैंडी को बचा लेती है और रैंडी वहाँ से भाग जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि केविन को घर में कुछ हलचल दिखती है। केविन देखता है कि उसके घर में अर्नेस्ट घुस आया है और वो उसके परिवार को मारना चाहता है और अर्नेस्ट एक गिलास फेंकता है, जिसके कारण फ्रैंक और फेल्टन भी उठ जाते हैं। फ्रैंक जैसे ही नीचे आता है और देखता है कि केविन को किसी ने गन तान रखी है। फ्रैंक अर्नेस्ट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट नहीं मानता। इतने में केविन अर्नेस्ट को धक्का देकर गिरा देता है। फ्रैंक अर्नेस्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट फ्रैंक को तवे से मारकर बेहोश कर देता है और केविन के पीछे लग जाता है। केविन घर के ऊपर चला जाता है जहां पर रैंडी रहता था। पीछे पीछे केविन के अर्नेस्ट भी आ जाता है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन अर्नेस्ट केविन पे भारी पड़ता है। जैसे ही अर्नेस्ट केविन को मारने वाला था, इतने में पीछे से रैंडी अर्नेस्ट का हाथ पकड़ लेता है और रैंडी अर्नेस्ट को 2-3 घूंसों में ही लपेट लेता है और केविन के पापा भी आ जाते हैं। फ्रैंक रैंडी की तरफ भागता है क्योंकि अर्नेस्ट उठ रहा था और उसके हाथ में गन थी और फ्रैंक अर्नेस्ट को खिड़की से नीचे गिरा देता है। लास्ट में हम देखते हैं कि रैंडी अपनी बच्ची से मिलता है और रैंडी की आत्मा को शांति मिल जाती है।